हमारे शेयर बाजार में काफी सारा स्टॉक ब्रोकर्स है। ग्रो है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, जीरोधा है, 5पैसा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स है। पर क्या होगा अगर कभी कोई स्टॉक ब्रोकर भाग जाए या फिर बंद हो जाए, तो क्या हमारा सारा पैसा डूब जाएगा? लोग ना शेयर बाजार में हजारों रुपए, लाखों रुपए, इनफैक्ट करोड़ों रुपए शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है। कोई शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता है तो कोई इन्वेस्टमेंट करता है। तो क्या होगा अगर आप जिस ऐप के थ्रू से ट्रेडिंग करते हो वो ऐप ही भाग जाए? क्या आपका सारा पैसा डूब जाएगा? क्या होगा आप जिस ऐप के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक्स को खरीदते हो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो, वो ऐप ही बंद हो जाए या फिर भाग जाए? क्या आपका सारा पैसा डूब जाएगा? अगर डूब जाएगा तो कैसे डूबेगा, और नहीं डूबेगा तो हम अपने पैसों को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना, तो आपको इस टॉपिक पर दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ट्रेडिंग एप्स अगर बंद हो जाए तो हमारे पैसों का क्या होगा, ये जानने से पहले आपको एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की का शादी है। अब शादी तो अकेले होगा नहीं, शादी करने के लिए किसी न किसी पंडित जी का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो पंडित जी है, ये पंडित जी ने ये दोनों लड़का लड़की का शादी करवा दिया है। ठीक है, अब शादी तो इन्होंने करवा दिया। शादी करवाने के बाद ये पंडित जी चले गए मनाली घूमने। ठीक है, अब ये पंडित जी ने शादी करवा दिया। शादी करवाने के बाद पंडित जी चले गए मनाली घूमने। अब इनके मनाली घूमने जाने पर क्या ये लड़का लड़की के जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? इनके मनाली घूमने पर क्या ये लड़का लड़की के जीवन में कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इनका काम था शादी करवाना, शादी इन्होंने करवा दिया, उसके बाद ये भाड़ में जाए, इन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम उसी तरह ये जो शेयर बाजार में इतना सारा ब्रोकिंग एप्स होता है ना, इनके थ्रू से हम लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, स्टॉक्स को खरीदते हैं, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो भी इनके थ्रू से हम लोग स्टॉक्स को खरीदते हैं ना, वो स्टॉक्स इनके पास थोड़ी ना रहता है, वो स्टॉक्स रहता है डेपोजिटरी के पास। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी XYZ ब्रोकिंग ऐप आप यूज करते हो, चाहे ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, व्हाटएवर, कुछ भी ऐप यूज करते हो, उस ऐप के थ्रू से आप कोई भी स्टॉक को खरीदते हो। तो वो जो स्टॉक को आप खरीदते हो ना, वो स्टॉक स्टोर कहां पर होता है, रहता कहां पर है? वो स्टॉक स्टोर रहता है CDSL या फिर NSDL के पास। ये CDSL NSDL का मतलब ये होता है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, यानी कि CDSL, और NSDL का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ये दोनों डिपोजिटरी है, इनके पास हमारा शेयर स्टोर रहता है। पहले के टाइम पे, आज से अगर आप 50-100 साल पीछे चला जाओगे ना, तो शेयर बाजार में आप किसी भी शेयर को खरीदते थे तो फिजिकल फॉर्म में खरीदा जाता था, कागज के फॉर्म पे खरीदा जाता था। लेकिन आज के समय में डिजिटल सब कुछ हो गया, इसीलिए हम लोग डिजिटली किसी भी ब्रोकर ऐप के थ्रू से खरीदते हैं। लेकिन खरीदते तो हैं शेयर को डिजिटली, लेकिन वो शेयर स्टोर रहता है CDSL के पास या फिर NSDL के पास। हमारे देश में दो ही डिपोजिटरी है, CDSL और NSDL। इन दोनों के पास हमारा शेयर रहता है। ठीक है, तो एक ब्रोकर का इतना ही काम होता है कि इनके थ्रू से हम लोग शेयर को खरीदते हैं, लेकिन वो शेयर रहता है CDSL के पास, NSDL के पास। क्लियर हो गया बात? अब ये CDSL और NSDL जो है, ये लोग अगर बंद हो जाए, भाग जाए, तो क्या होगा? तो ये जो CDSL NSDL है ना, ये सेबी के अंडर में आती है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि जिस तरह बैंक्स को चलाता है RBI, उसी तरह हमारा पूरा शेयर बाजार को चलाता है सेबी। तो ये जो सेबी के अंडर में ही CDSL और NSDL आता है। तो अगर आपके मन में ये भी डाउट होगा कि NSDL और CDSL भाग गया तो क्या होगा, तो भैया ये दोनों ना सेबी के अंडर में आती है, और सेबी फिर गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो सब कुछ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है ना? हम किसी भी ब्रोकर ऐप के थ्रू से शेयर को खरीदते हैं, वो शेयर स्टोर होता है यहाँ पे। यानी कि अगर ब्रोकर ऐप भाग भी जाए ना, आपका शेयर यहाँ पर है। आपका पेन नंबर अगर CDSL में मारा जाए ना, या फिर NSDL पर आपका पेन नंबर मारेगा, पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपने कौन सा शेयर को खरीदा है। तो आपका शेयर यहाँ पर है। कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा सवाल कि ठीक है, यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि अगर आप शेयर बाजार में स्टॉक को खरीदते हो तो स्टॉक तो रहता है CDSL के पास, NSDL के पास। लेकिन अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो
वो पैसा आपका कहां पर जाता है? अगर ब्रोकर ऐप बंद हो जाए तो आपका म्यूचुअल फंड में डाला हुआ पैसों का क्या होगा, एसआईपी में डाला हुआ पैसों का क्या होगा? तो चलिए उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सेम वही कहानी है, आप किसी भी ब्रोकर ऐप के थ्रू से अगर आप एसआईपी करते हो या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो आप जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो पैसा जाता कहां पर है? वो पैसा आपका जाता है किसी ना किसी एएमसी कंपनी में जाता है। एएमसी कंपनी का मतलब ये होता है, हमारे देश में बहुत सारा एएमसी कंपनी है। एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे कि आदित्य बिरला एएमसी कंपनी है, एक्सिस एएमसी कंपनी है, बंधन का है, कनारा रोबेको है, इसी तरह बहुत सारा एएमसी कंपनी है। ठीक है, तो हम जो शेयर बाजार में एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना, किसी ना किसी एएमसी कंपनी में ही पैसों को डालते हैं, इनके पास ही हमारा पैसा जाता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप आखिर कौन सा एएमसी कंपनी में अपना एसआईपी करते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, एक्सिस का एक्सिस स्मॉल कैप फंड होता है, लार्ज कैप फंड होता है, कनारा रोबेको का कनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड। तो हर एक एएमसी का अपना अपना अलग अलग स्कीम होता है म्यूचुअल फंड का। तो आप कौन सा एएमसी में पैसा डाल रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका पैसा एएमसी कंपनीज में जाती है, ना ही किसी ब्रोकर ऐप के पास आपका पैसा जाता है। ठीक है ना? तो ब्रोकर ऐप के थ्रू से आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन वो पैसा जाता है एएमसी कंपनी में। और अगेन, ये जो एएमसी कंपनी है, ये डाउट आपका आया होगा कि अगर ये एएमसी कंपनी भाग गया तो क्या होगा? तो देखो मेरे भाई, ये जो एएमसी कंपनी है ना, ये भी सेबी के अंडर में आती है, और सेबी अगेन गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो सब कुछ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जिस तरह पंडित जी का काम होता है शादी करवाना, शादी करवाने के बाद पंडित जी भाड़ में जाए, लड़का लड़की को फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह स्टॉक ब्रोकर का काम रहता है आम इंसान को शेयर बाजार से रिश्ता जोड़ने का। एक बार रिश्ता जुड़ गया आम इंसान का शेयर बाजार से, उसके बाद स्टॉक ब्रोकर भाग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा मोटा फर्क पड़ेगा। अगर भाग गया तो कैसे हम अपने पैसों को विड्रॉ करेंगे, क्या सॉल्यूशन है? चलिए अब उस सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। आप कौन सा ब्रोकर को यूज करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है ना, चाहे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। तो क्या है सॉल्यूशन? तो सबसे पहले स्टॉक्स की बात करते हैं, यानी कि अगर आपने स्टॉक्स खरीद के रखा है, ऐसे केस में अगर आपका ब्रोकर बंद हो जाए या फिर भाग जाए, तो आप अपने पैसों को कैसे उठा सकते हो? तो उसके लिए आपको किसी और दूसरा ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने स्टॉक्स खरीद के रखा है और आपका ब्रोकर भाग जाए, तो आपका स्टॉक तो सेफ है, आपका स्टॉक तो रहेगा सीडीएसएल के पास, एनएसडीएल के पास। लेकिन अगर आपको स्टॉक्स को बेचना है, पैसा को उठाना है, तो उसके लिए आपको फिर से किसी दूसरा ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। और उस ब्रोकर को बताना पड़ेगा कि मेरा पहला वाला ब्रोकर बंद हो गया है, तो दूसरा वाला जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर सीडीएसएल से, एनएसडीएल से कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन होते ही जो जो स्टॉक को आपने खरीद के रखा था, वो सारा स्टॉक्स आपका दूसरा वाला जो ब्रोकर है वहां पर शो करने लग जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम आप बेचो, होल्ड करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ब्रोकर कभी बंद हो जाता है तो आपको किसी दूसरा ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कांटेक्ट करोगे? सिंपली जो भी ब्रोकर से आपको कांटेक्ट करना है, उस ब्रोकर का नाम डाल देना है गूगल पर और कांटेक्ट नंबर डाल देना है। सब कुछ डिटेल वहां पे, फोन नंबर वगैरह आ जाएगा, आपको कांटेक्ट करना है वहां से और सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल, अगर आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, ऐसे केस में अगर ब्रोकर ऐप बंद हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे केस में आपको डायरेक्ट एएमसी में कांटेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग, क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, कि हम लोग अगर एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो किसी न किसी एएमसी में ही पैसा डालते हैं। तो जिस एएमसी में, जिस म्यूचुअल फंड कंपनी में आप पैसा डालते हो, एसआईपी करते हो, उस म्यूचुअल फंड कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा तो वहीं पे जा रहा है ना। ब्रोकर तो एक बहाना है, लेकिन आपका पैसा जाता है एएमसी कंपनी में। तो जिस भी एएमसी कंपनी में आप एसआईपी करते हो, उस एएमसी कंपनी से आपको कांटेक्ट करना है। अब कांटेक्ट कैसे करोगे? उस एएमसी कंपनी का नाम डाल दोगे, कांटेक्ट नंबर डालोगे, आपको सब कुछ नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करोगे, वो लोग आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन क्या है? सेबी का एक आईपीएफ यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है। यानी कि अगर कभी शेयर बाजार में किसी भी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है ना, तो सेबी का एक आईपीएफ बना हुआ है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बना हुआ
हुआ है, ठीक है। और फोर्थ सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप काफी ज्यादा डरते हो कि अगर आपका ब्रोकर ऐप बंद हो जाए तो क्या होगा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई आपको किसी पॉपुलर या फिर टॉप ब्रोकर्स में ही अकाउंट खुलवाना चाहिए। यानी कि जो काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रोकर है वहां पर अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तो वहां पे फ्रॉड स्कैम होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और वैसे भी ब्रोकर ऐप बंद हो जाए ऐसा बहुत ही कम होता है, रेयर होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा सेफ्टी से चलना है तो आपको किसी न किसी पॉपुलर ब्रोकर में ही आपको अपना डीमैट अकाउंट को खुलवाना चाहिए। तो यहाँ पे जो जो ब्रोकर है ये सारा ब्रोकर पॉपुलर ही है, कोई प्रमोशन नहीं है। तो आप चाहें तो कहीं भी अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं कौन सा ब्रोकर को यूज करता हूं, तो मैं ग्रो को यूज करता हूं और एंजल वन को भी यूज करता हूं। तो अगर आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट बनवाना चाहते हो तो एंजल वन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से भी आप अपने लिए एंजल वन में डीमैट अकाउंट बनवा सकते हो। और अगर आप शेयर मार्केट को बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हो ना कि क्या होता है शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत किया जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।